नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज का जो वीडियो है, मुझे पता है कि आप लोगों ने जब टाइटल देख के इसको क्लिक किया होगा तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यही होगा कि अरे यार ये बोरिंग होने वाला है। कई लोग तो क्लिक भी नहीं करेंगे, मुझे पता है। पर इस वीडियो का अगर आपने क्लिक कर ही लिया है तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं अपने पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। इसमें ट्रस्ट मी, अगर आप मेरी बात को पकड़ पाए तो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो बन सकता है ये, मैं जो बातें बोलने वाला हूँ। आप इस वीडियो को देखिए पूरा, उसके बाद बोलिएगा कि आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप मुझसे आगे हो इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए, आप समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बेसिकली ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये है द पावर ऑफ बुक्स, मतलब बुक रीडिंग। हमें बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, मैं आपको पहले यही बता देता हूँ स्टार्टिंग में क्या होता था। मैं जब ट्रेन बस में देखता था, कुछ लोगों में देखता था कि बुक पढ़ते रहते हैं। मैंने कहा यार, बुक पढ़ना कितना बोरिंग चीज़ है यार। लोग लाइन में लगे हुए हैं, बुक पढ़ रहे हैं, लोग ट्रेन में जा रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता था ये लोग बुक क्यों पढ़ते हैं, इतना बोरिंग चीज़ है। मैं कई लोगों को देखता था 3-3 4-4 घंटे ट्रेन में बैठे हुए बुक पढ़ते रहते थे। मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या बेवकूफ़ लोग हैं। बढ़िया, इतना बढ़िया ट्रेन में जा रहे हैं, एंजॉय करो, मस्ती करो। मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैं अभी जिस एज में हूँ, मुझे अब जाके ये चीज समझ में आई कि बुक रीडिंग कितना पावरफुल थिंग है। ये कितनी पावरफुल थिंग है, मुझे अब जाके समझ में आया अपनी लाइफ में। तो अगर आप टीनेज में हैं या अर्ली टीनेज में हैं तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये लाइफ चेंजिंग वीडियो बन सकता है। क्योंकि बुक पढ़ना जब मैंने चालू किया, स्टार्टिंग फेज में क्या हुआ, इस बुक पढ़ने से, बुक में पढ़ नहीं पाता था, वही बोरिंग हो लगता था, ये लगता था, वो लगता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने बुक पढ़ना चालू किया, मुझे इसकी पावर का एहसास होने लगा। मैंने अभी एक सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी मंगवाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की। उसमें मैंने पढ़ा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जो थे, उन्होंने जिंदगी पूरी किराए के फर्नीचर्स में निकाल दी। एक कमरा था उनके, और पूरे कमरे में मैक्सिमम एक लाइब्रेरी टाइप की थी, वो बुक था, उनमें बुक्स भरा हुआ था। तो मैंने ये सोचा कि यार क्या इंसान थे यार, ये बुक्स पढ़ने से होता क्या है। तो मैंने ऑनलाइन कुछ बुक्स मंगवा ली, पढ़ना चालू कर दिया बुक्स की। जब मैंने देखा, मैं आपको सच बताऊं कि मुझे फर्स्ट चीज यही लगी कि भाई देखो, आज हम किसी से सलाह लेते हैं किसी भी टॉपिक पे, अपने रिश्तेदारी में, अपने फैमिली मेंबर्स में, कहीं पे भी कुछ सलाह लेते हैं। आप ये सोचो, अगर बिल गेट्स आपको वो सलाह दे, आप मनी के, पैसे के इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आप सलाह चाहते हैं, तो बिल गेट्स आपको सलाह दे तो क्या होगा। आप साइंस या फिजिक्स के ऊपर कुछ सलाह चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, डायरेक्ट आप आइंस्टाइन आपको सलाह दे तो क्या होगा। आप टीचर कैसे बने, उस पर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, अगर आपको एपीजे अब्दुल कलाम डायरेक्ट सलाह दे तो क्या होगा। तो यही चीज़ है। मतलब ये जो बड़े बड़े पोजीशंस पे लोग पहुंचे हुए लोग हैं, इन्होंने जो है उस स्टेज पे, उस उम्र पे, उस पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद जो किताब लिख दी है अपने ऑटोबायोग्राफी में, या अपने अपने लाइफ के ऊपर जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो किताब में लिख दिया है। वो किताब तो अनमोल है, क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान जिसने पूरी जिंदगी देख ली, उन्होंने एक किताब लिख दिया है और मार्केट में है वो चीज़, अब आप पढ़ सकते हैं। मीन्स एक किताब मैक्सिमम मान के चलिए, अगर एक हफ्ते में भी आप पढ़ लेते हैं, तो एक इंसान की जिंदगी के अप डाउन या पूरी जो स्टोरीज हैं, हम पढ़ के एक हफ्ते में उस इंसान को समझ सकते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान को। अब जस्ट इमेजिन, अगर आप एक हफ्ते छोड़ दिए, एक महीने में भी एक किताब पढ़ लेते हैं, एक साल में 12 किताब पढ़ लेते हैं, तो मतलब 12 सक्सेसफुल लोगों की आपकी एक्सपीरियंस आपके अंदर आ गया। ट्रस्ट मी, मैंने अभी 1 महीने 2 महीने पहले से शुरू किया किताब पढ़ना। मैं 2 महीने पहले कुछ और इंसान था, अब 2 महीने बाद मैं कुछ और इंसान बन गया हूं। मतलब आपकी आइडियोलॉजी बढ़ जाती है। आपको क्या मिलता है, जिस तरीके से समझिए, शरीर को खाना चाहिए, उसी तरीके से जो है दिमाग को हमारे नॉलेज चाहिए। एक टाइम था जब मैं ये जो आईएसएस के वीडियोस होते थे, व्हाट्सएप पे आते थे, ये देखता रहता था। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मैं ये देख देख के मतलब डिस्टर्ब रहता था। ठीक है, मैंने अलग कर दिया ये सारी चीज़ें देखना। ठीक है, उसके बाद मुझे नींद आने लगी। अब ये जो हम अपने ब्रेन को जो है, ये जो जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो ही हमारे दिमाग में चलती है। ठीक है, जैसे आपने सोचा होगा, सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर। जो इंसान कुछ पढ़ नहीं रहा, लिख नहीं रहा है, वो एक जानवर, 4 पैर वाले जानवर की तरह है।
वो जानवर जो सुबह से शाम तक चरता है, गोबर करता है, खाना खाया, रात हुई, सो गया, सुबह उठा, फिर वही लाइफस्टाइल। तो मैं इंक्लूडिंग मी, हम भी यही करते रहते हैं। जब मैंने किताब पढ़ना शुरू किया, सबसे पहली चीज यह है कि हमारे दिमाग को खाने की जरूरत है, खाना यानी नॉलेज, ठीक है। और जैसे हम किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं, हम क्रिएटिव बनना शुरू हो जाते हैं। मतलब हम जिस इंसान की किताब पढ़ रहे हैं, हम उस इंसान की जीवन को जीते हैं, डायरेक्ट उस इंसान के जीवन को जीते हैं, उनके थॉट्स, हर सिचुएशंस पे थॉट्स। जब मैं देखता हूं कि वो इंसान एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे ये थॉट इस तरीके से देख रहा है, और मैं अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूं 1 महीने पहले उसी सिचुएशन पे, जमीन आसमान का फर्क है। आपको एक विजन मिलता है, आपको ये पता चलता है जब आप किसी की बुक्स पढ़ना चालू कर देते हैं कि उनके लाइफ में भी अप डाउन्स आए हुए थे, उनके भी लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स आई, पर उन्होंने वहां पे गिव अप नहीं किया, पॉजिटिव रहे, संघर्ष किया, और आगे जाके वो सक्सेस हुए। स्टीव जॉब जी जो थे एप्पल, वो उनके जो देख रहा था मैं कोई इंटरव्यू, उन्होंने बोला कनेक्टिंग द डॉट्स। आप जरा गूगल करके यूट्यूब में देख लीजिएगा, कनेक्टिंग द डॉट्स करके वीडियो है, बहुत बढ़िया वीडियो है। उन्होंने उसमें क्या बोला कि हम फ्यूचर जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर को देख के हम अपने डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते। मतलब ये है कि उनके कुछ 30 यंग एज में जो कंपनी उन्होंने खुद खड़ी करी, उस कंपनी का सक्सेसफुल होने के बाद इनको, स्टीव जॉब जी को जो ही निकाल दिया गया। फिर उन्होंने अपनी दम पे जो है कंपनी खड़ी करी, अपने काबिलियत पे, फिर उन्हीं के साथ फिर बाद में पार्टनरशिप वगैरह हुआ। मींस वो जब बताते हैं कि भाई अगर मुझे इस कंपनी से नहीं निकाला होता तो आज हमारे हाथ में आईफोन नहीं होता। मींस हर चीज हम फ्यूचर को देख के जो है डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमें बस लाइफ के हर स्टेज पे जाके पॉजिटिव रहना है, चाहे कितना भी डाउन क्यों ना हो। जब हम उठते हैं, सक्सेस को प्राप्त करते हैं, तब हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं, हमको डॉट्स कनेक्ट मिल जाते हैं, हमको समझ में आ जाता है कि भाई ये चीज ना हुआ होता तो ये भी नहीं मिलता। ये सब चीज तो हमको पता ही नहीं था। आपको एक विजन मिलता है कि भाई यू कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर। आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना चालू कर देते हैं जब आप बुक्स पढ़ते हैं। आपको पता हो जाता है कि भाई ये सिचुएशन इस तरीके से जाके इस तरीके से मुड़ेगी या फिर इस तरीके से मुड़ेगी। ये सारी चीजें आती हैं। आपका जो कंफर्ट जोन है, बुक्स पढ़ने से ये चीज बढ़ता है। बुक्स पढ़ने से आपका कंफर्ट, मतलब आप एक लिमिटेड थॉट्स में नहीं बंधे रह जाते हैं, आपका जो है सोचने का दायरा बहुत बढ़ जाता है। जस्ट इमेजिन आप एक गांव में बैठे हुए हैं, कुछ किताबें हैं आपके पास। जरा एपीजे अब्दुल कलाम जी के देखिए, पूरा जीवन निकाल दिया किताबें पढ़ 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 के। कई लोग बोलेंगे क्या आदमी थे ये, किताब पढ़ पढ़ के जीवन निकालना, घूमा ना, एंजॉय किया, कुछ नहीं किया। पर जो इंसान वो किताब पढ़ के वो बैठा, मतलब वो पूरा क्या नॉलेज, इसमें एक अलग ही आनंद, एक विजडम लेके वो बैठे हुए व्यक्ति हैं। तुम कहीं से भी आकर उनसे बात कर लो, हर इंसान से वो बात कर सकते हैं, कहीं है कोई हेजिटेशन नहीं, किसी भी फील्ड से आ जाओ आप। तो इस तरह का विजडम जो है मुझे अपने अंदर चाहिए, तो मैंने जो है किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। जस्ट इमेजिन, मैं 1 किताब, 2 किताब, 10 किताब, 20 किताब, एक साल में अगर मैं हर महीने 1 किताब ही पढ़ता हूँ, एक साल के एंड तक अगर 12 किताब ही हो जाती हैं, 12 किताब, तो 12 अच्छी किताब जो पढ़ लिया गया ना, तो पूरी लाइफ बदल सकती है उससे, सिर्फ 12 अच्छी किताबों से। एक साल में अगर आप 12 किताब भी पढ़ लेते हैं, महीने में 1 किताब के हिसाब से डेली 10 मिनट पढ़ के भी, तो आप करोड़ों लोगों से आगे निकल जाएंगे। ये चीज मुझे अब जाके समझ में आई है। मुझे कई लोगों ने ट्राई किया है, मेरे 20s में, 21, 22 जब की एज थी, मुझे लगता है क्या पागलबंदी है, किताब पढ़ के होना क्या है, कंपटीशन की तैयारी करो, स्कूल कॉलेज पढ़ लिया यार, अब काय का फालतू में किताब में घुसना है, कंपटीशन की तैयारी करो, नौकरी लो, लाइफ मस्त है। पर यार जब आपको ये समझ में आ जाएगी ना, किताबों से जो है ना, आपकी पढ़ाई कभी खत्म होती ही नहीं है लाइफ में। एक 25 साल का लड़का जो है, वो एक 50 साल के आदमी से ज्यादा नॉलेज रख सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ये नॉलेज पढ़ के। ये जो यंग एज में लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, इनका कारण क्या है? यही चीज है कि भाई ये लोग जो हैं कंटिन्यूस रीडर्स हैं। बिल गेट्स का मैं भी इंटरव्यू कहीं देख रहा था, उनसे पूछा गया था कि आपके पास सबसे बड़ी अगर सुपर पावर है मिले तो आप क्या चाहते हैं? उन्होंने पैसे नहीं मांगे, उन्होंने कोई ताकत नहीं मांगी, उन्होंने बोला कि मुझे ये ताकत मिल जाए कि मैं सबसे तेज पढ़ पाऊँ, सबसे तेज फास्ट रीडिंग कर पाऊँ, कि जल्दी जल्दी
जल्दी जल्दी मैं जो है किताबें पढ़ना चालू कर दूं, पढ़ पढ़ के खत्म कर दूं। बिल गेट्स, ये जो होते बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते, बड़े बड़े जो पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ये एक हफ्ते में 3-3 4-4 किताबें पढ़ डालते हैं। एक हफ्ते में इनकी रीडिंग स्पीड इतनी होती है, बस खा रहे हैं किताब। मतलब ये आदमी सक्सेस हुआ, इसी XYZ आदमी सक्सेसफुल हुआ, उसने अपनी किताब पब्लिश की, यहाँ से किताब आ गई, उन्होंने पढ़ा, निकाल दिया, उसका पूरी लाइफ की जीवनी पढ़ के रख ली, चलो तुम्हारा नॉलेज भी मेरे पास मिल गया, तुम्हारा नॉलेज भी आ गया। ये होता है किताब पढ़ना। ये सारी चीजें पता ही नहीं थी। अगर आप अर्ली 20s में हैं, अब टीनेज में है, तो प्लीज स्टार्ट रीडिंग बुक्स। डेली 10 मिनट पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेली 10 मिनट भी पढ़ोगे। आप जब अर्ली 20s में है, या 25 में, 30 में, 35 या 40, कहीं किसी भी एज में पहुंच गए हो, किताब पढ़ना चालू करो। विद इन 1 ईयर, 1 साल के बाद, आप 1 साल क्या 2 महीने बाद, मैं अपनी 2 महीने के अंदर ही अपने अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट पा रहा हूँ। जस्ट इमेजिन 1 साल के बाद आप जो है, मैं बोल नहीं सकता, मतलब जस्ट इमेजिन कितना कुछ मिल जाएगा आपको, कि मतलब आप इतना हो जाएगा। जैसे मुझ में अभी इतना, ये मुझे एक्साइटेड हो गया हूं मैं, कि मुझे अब शेयर करना पड़ रहा है लोगों से। आप अपने अंदर रख नहीं पाओगे, तो आप लोगों से शेयर करोगे। ये किताबें जो आपको स्मार्ट भी बनाती है। स्मार्ट क्यों बना, कैसे बनाती है? आप पढ़ पढ़ के नॉलेज कहाँ रहोगे, दिमाग में जो फीड करोगे, तो आउटपुट भी तो वही, जो इनपुट दोगे वही तो आउटपुट निकलेगा। जहां आउटपुट निकलेगा, जहां नॉलेज निकलेगा, 4 लोगों में आपकी बातें होंगी। जिस फ्रेंड सर्कल में आप ये बातें करोगे, वही फ्रेंड सर्कल का आदमी छोटी बातें कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, और उसी जगह पे आप ये बीच बीच में अपने ये पॉइंट्स रखते जाओगे। ट्रस्ट मी, आप उस रिस्पेक्ट के लायक बन जाओगे अपने फ्रेंड सर्कल में। स्लोली पीपल आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। नॉलेज से लोगों को फायदा पहुंचेगा, ऑलरेडी आपको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये पावर है बुक रीडिंग का। लाइफ पूरी बदल जाती है, आपको अपडेट रखती है। अपडेट, अब देखिए, एक अपडेट रहने का बेवकूफ़ी वाला फंडा ये है कि अगर अपडेट रहना है तो मतलब क्या है, न्यूज़ चैनल देखो। न्यूज़ चैनल में रखा क्या है यार, आधे न्यूज़ चैनल एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और आधे न्यूज़ चैनल जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर न्यूज़ चैनल आप देख रहे हैं तो प्रॉपरली ब्रेन वॉश हो रहे हैं, और कुछ नहीं। न्यूज़ चैनल में 90% न्यूज़ जो है नेगेटिव आती है। अगर हम इन नेगेटिव खबरों से अपने दिमाग को फीड करते रहते, आज यहाँ पे मर्डर हो गया, आज यहाँ पे आग लग गई, आज यहाँ हो गया, ये नेगेटिव थॉट्स से अगर हम अपने माइंड को फीड करते रहें, तो आउटपुट क्या निकलेगा? यहाँ से ये लिया, यही हम फ्रेंड सर्कल में जाके कहाँ लोगों के बीच में जाके यही करेंगे, अरे यार आज वहाँ पे ये हो गया, वो हो गया। एक कहावत है कि कोई जरूरी न्यूज़ अगर है तो वो आप तक पहुँच जाएगी कैसे ना कैसे, ठीक है? तो जरूरी नहीं है न्यूज़ चैनल इतना ज़्यादा देखने का और घुसने का, ठीक है? तो अपडेट रहने का मतलब यह है कि आप किसी गांव देहात के किसी कोने में भी बैठे रहो, फिर भी आप वर्ल्ड के दूसरे फेमस किसी इंसान के बारे में नॉलेज रख सकते हो, पूरे वर्ल्ड के बारे में नॉलेज रख सकते हो। ये होता है अपडेट रहना। मतलब आप 10 साल एक गांव में, एक छोटे से शहर में रहे हो, लेकिन वहां से उठ के जब आप बड़े शहर में जाते हो, किसी भी इंसान के सामने, किसी प्रसिद्ध बुद्धिमान व्यक्ति के सामने खड़े होते हो, तो आप बात कर सकते हो उनसे। किसी से बात करने के लिए आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है ये जरूरी नहीं होता। ये चीज समझ में आ जाती है जब आप बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी, आपको विजन मिलेगा, आप स्मार्ट बनोगे लोगों के बीच में। हर बार जब आप कुछ चीज पढ़ोगे, आप अपने माइंड का जो आपका इंटेलेक्ट है, आप चीजों को जो है तौलना शुरू कर दोगे। मीन्स एवरी टाइम यू रीड, आप अपने माइंड को नॉलेज से फीड कर रहे हो, और जब अपने माइंड को इनपुट दे रहे हो, नॉलेज से फीड कर रहे हो, तो अपने अंदर इतना रख नहीं पाओगे, तो वो ऑलरेडी नॉलेज के रूप में बाहर आएगा। तो ये आप अगर फादर है तो आपके बच्चों तक पहुंचेगा यही चीज़, आप अगर भाई है तो आपके फ्रेंड फैमिली में पहुंचेगा यही चीज़। आप बोलोगे, उनको शेयर करोगे चीज़ें, डिसीजन पावर आता है, कॉन्फिडेंस आता है। आपको पता है कि हमारा जो लीडर है, हमारा जो जिसकी किताब आपने पढ़ी थी, उनकी लाइफ में इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आई, पर वो नॉर्मल रहे। हार्ड टाइम में यही चीज, जब कोई सब साथ छोड़ देता है, तब यही चीज आपको जो है मोटिवेट रखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि आप जो पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं। ये याद रखिए, आप जो पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जिस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग को देते हैं, ये चीज़ तो सब नहीं पढ़ी होगी कि भाई थॉट्स बिकम रियलिटी, कि हम जो थॉट्स अपने, जो इनपुट, जो इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग को देते हैं,
न्यूज़ चैनल के जरिए, या किस तरीके की बातें कर रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल्स में, या किस तरीके की मूवी देख के आए हैं। कभी आपने देखा होगा अगर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव या वॉयलेंट मूवी देख के आते हैं तो हमारा माइंड सेट भी वही रहता है कि वॉयलेंट मूवी देख के आए। इमोशनल मूवी या रोमांटिक मूवी देख के आते हैं तो हमारा माइंड सेट भी वही रहता है, रोमांटिक रहता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके का हम इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं अपने माइंड में, उसी तरीके के एक्शंस में भी फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए आप जो रीड करते हैं, जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन अपने अंदर डाल रहे हैं, आप वही बन जाते हैं धीरे धीरे। ये मैंने एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया है। तो क्योंकि हाँ, आप लोगों में से कई लोग मुझसे कनेक्ट हुए हैं, कई लोगों से मेरे कुछ हर वीडियो पे कमेंट किया है कई लोगों ने। तो मैंने ये सोचा कि मुझे ये चीज़ एक्सपीरियंस हुई है, मुझे ये चीज़ महसूस हुआ है, तो मैं ये आपसे शेयर कर दूं कि अगर आप में से किसी को मेरी बात फ़ायदे की लगे तो आप हेल्प ले लेना, बुक्स पढ़ना चालू कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्द आपको कुछ पर्टिकुलर बुक्स के नाम बताने वाला हूँ जो बहुत ही हेल्पिंग है, ठीक है। और मैं उनकी समरी बना के एक वीडियो भी बनाता जाऊँगा उनके बारे में। अगर आप बुक्स नहीं खरीद सकते हो कोई बात नहीं, आप बस इस चैनल पर लगे रहिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं एक बुक्स की जो है कुछ चैप्टर्स करके समरी बना दूंगा, ठीक है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बुक्स को खरीद भी सकते हैं ऑनलाइन जाके, मैं पूरे नाम बता दूंगा, ठीक है। तो भाई मेरे, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अब मुझे पता है बोरिंग हो सकता है ये चीज़, पर स्टार्ट रीडिंग बुक्स। 1 महीना बस पढ़ लो, डेली 10 मिनट बस। उसके बाद आपको ये मेरी बातें 1 महीने बाद आपकी लाइफ बदलने वाली है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो अपना शेयर कीजिए। अगर आप, अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं कि जो ऑलरेडी बुक पढ़ते होंगे, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको बुक रीडिंग के बाद क्या फ़ायदा पहुंचा, क्या नहीं पहुंचा है, और कौन कौन सी बुक्स अच्छी हैं या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप शेयर कीजिए ताकि हम सबको फ़ायदा पहुँचे, मुझे भी फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।